झारखंड की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर भरना होगा ऑनलाइन जुर्माना। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में अब बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर आम लोग ऑनलाइन जुर्माना भर सकेंगे। आपको बता दें कि यह व्यवस्था अस्थायी रूप से की गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आम लोगों की सहूलियत के लिए यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अभी बिना हेलमेट पकड़े जाने वालों से ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन जुर्माना नहीं लेती है। इन लोगों को पहले ट्रैफिक नियमों से संबंधित क्लास करनी पड़ती है, उसके बाद वहां से सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही वह ऑफलाइन जुर्माना भरते थे। खबर है, संविदा कर्मियों को नियमित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर सभी विभागों से मांगी गई सूची। दोस्तों, शुक्रवार को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों और उन्हें प्रतिमाह दी जाने वाली राशि पर चर्चा हुई। बैठक में सभी विभागों में से संविदा पर कार्यरत कर्मियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगी तय समय सीमा में प्रोन्नति। दोस्तों, झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को जल्द ही प्रोन्नति दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों और उपायुक्तों को पत्र भेजकर कार्मिक विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के आलोक में शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति हेतु रोस्टर क्लियरेंस करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 90% से अधिक पद खाली हैं। कई जिलों में तो एक भी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी नहीं है। इसके तहत पहली बार उन्होंने समय सीमा निर्धारित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षकों को 15 अक्टूबर तक प्रस्ताव उपायुक्तों के पास सौंपने को कहा है। साथ ही उन्होंने सभी उपायुक्तों को 31 अक्टूबर तक उस पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए निदेशालय को प्रतिवेदन देने को कहा है। खबर, झारखंड में स्कूल खुलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा, गाइडलाइंस पर विचार कर रही है सरकार। दोस्तों, झारखंड में जल्द ही सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने पर सरकार निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने गाइडलाइंस के बारे में भी बता दिया है। झारखंड सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अन्य राज्यों के गाइडलाइंस का अध्ययन करने के बाद स्थिति को देखते हुए स्कूलों को खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शुरू में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सीमित संख्या में स्कूल जाने की अनुमति देने पर विचार चल रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए सारे प्रबंध भी किए जाएंगे और बच्चों को गार्जियन की अनुमति के बाद ही स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आखिर कब तक चलेगी अस्थायी भर्तियों की व्यवस्था। दोस्तों, शिक्षकों की अस्थायी भर्ती से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब तक यह व्यवस्था चलती रहेगी। अगर शिक्षकों की अस्थायी भर्ती होगी तो वह कैसे छात्रों को पढ़ाने के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रह सकते हैं। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने यह टिप्पणी हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रबंधन कमेटी के तहत नियुक्त शिक्षक भर्ती को निरस्त करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर की है। पीठ ने कहा, अगर शिक्षकों में नौकरी को लेकर असुरक्षा की भावना रहेगी तो वे कैसे कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकेंगे, और खासकर ऐसे कठिन इलाकों में। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की भर्ती को निरस्त कर दिया था और राज्य सरकार को 6 महीने में अस्थायी भर्ती का आदेश दिया था। एसएमसी शिक्षक एसोसिएशन ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एसोसिएशन के वकील सीए सुंदरम ने सुनवाई के दौरान कहा, एसोसिएशन के कई सदस्य पूर्णकालिक शिक्षक हैं लेकिन ठेके पर हैं। उनके लिए एक दिन में पढ़ाने की समय तय नहीं है। खबर है, सड़क हादसों में मरने वाले के परिजनों को घर बैठे मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। दोस्तों, सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को बगैर अदालत के चक्कर काटे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि बतौर मुआवजा मिल सकेगी। इसमें बीमा कंपनी 3 माह के भीतर पीड़ित परिवार को घर जाकर 5 लाख का चेक देगी।
इसके अलावा सरकार उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी न्यूनतम मुआवजा राशि तय करेगी। इस बाबत सरकार आगामी नवंबर में अधिसूचना जारी कर सकती है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2020 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सड़क हादसे में मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि सरकार अब केंद्रीय मोटर वाहन नियम यानी CMVR 1989 के तहत नियम लागू करेगी। इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकारी और निजी बीमा कंपनियों और हितधारकों के साथ बैठक कर मसौदा अधिसूचना तैयार कर चुका है। खबर है रेलवे की बड़ी तैयारी, इस बार छठ पर घर जाना होगा आसान और सस्ता। दोस्तों, कोरोना के चलते लगातार चीज़ों को सामान्य करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। ऐसे में रेलवे की तरफ से इस हालात में लगातार पुरानी गति को पाने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे अक्टूबर के महीने से 100 नई ट्रेनें चलाएगी। इसे आप फेस्टिवल सीजन ट्रेन भी कह सकते हैं। हर साल अक्टूबर और नवंबर के बीच रेलवे में यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि यात्रियों की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ही अगले 2 महीनों में करीब 100 नई ट्रेनें चलाई जाने की योजना बनाई जा रही है। इन ट्रेनों में अधिकतर ट्रेनें गैर वातानुकूलित श्रेणी की होंगी। इन ट्रेनों के जरिए त्योहारी सीजन में आम आदमी को काफ़ी मदद मिलेगी। उनके अधिकतर गैर वातानुकूलित इसलिए रखी गई है क्योंकि उनका किराया कम रहे। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से 40 क्लोन ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इसमें अधिकतर ट्रेनें AC श्रेणी की हैं। इस वजह से इन ट्रेनों का किराया थोड़ा अधिक है। ऐसे में आम आदमी को सफ़र करना महंगा पड़ रहा है। आम आदमी को किराए से राहत देने के लिए ही गैर AC ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चेक पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए RBI का बड़ा कदम, 1 जनवरी से लागू होंगे यह नए नियम। दोस्तों, RBI ने बैंक धोखाधड़ी जैसे बढ़ते अपराध को रोकने के लिए 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए महत्वपूर्ण ब्यौरा के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की ज़रूरत होगी। इस सुविधा का लाभ उठाना खाता धारक पर निर्भर करेगा। हालांकि बैंक 5 लाख रुपए और उससे ऊपर की राशि वाले चेक के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक जारी करने वाले को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से चेक के बारे में कुछ लिमिटेशन यानी न्यूनतम ब्यौरा देना होगा। इसमें तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी। इस ब्यौरे का चेक के भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले मिलान किया जाएगा। अगर कोई विसंगति पाई जाती है, उसकी जानकारी चेक समाशोधन प्रणाली यानी चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम ATS भुगतानकर्ता बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को देगा। इसे दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब दुकानों पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सरसों का मिलेगा तेल। जानिए पूरा मामला। दोस्तों, आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है। खाद्य नियामक यानी FSSAI ने इस बारे में आदेश जारी किया है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने कहा है कि भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर 2020 से पूरी तरह रोक होगी। पत्र में कहा गया है कि ऐसे खाद्य तेल विनिर्माता या प्रसंस्करणकर्ता जिनके पास भी सरसों तेल में सम्मिश्रण के साथ वनस्पति खाद्य तेल उत्पादन का लाइसेंस है, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह अपना मौजूदा सरसों तेल, सरसों बीज अथवा किसी अन्य खाद्य तेल के स्टॉक को बिना मिलावट वाले खाद्य तेल के रूप में ही बेचें। ऐसे सभी लाइसेंस धारकों को उनके FSSAI लाइसेंसों में जरूरी सुधार करने को कहा गया है। FSSAI के नियमों के अनुसार 2 खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति है, लेकिन इसमें उपयोग में लाए गए किसी भी खाद्य तेल का अनुपात वजन के लिहाज से 20% से कम नहीं होना चाहिए। नियामक ने कहा कि अब भारत सरकार ने सोच विचार के बाद FSSAI को सरसों में कोई भी दूसरा तेल मिलाने पर रोक लगाने को कहा है। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक हित में घरेलू खपत के लिए शुद्ध सरसों तेल के उत्पादन बिक्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
FSSAI ने कहा कि इस संबंध में मसौदा नियमन पर काम चल रहा है। अंशधारकों से प्रतिक्रिया लेने के बाद नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। बहरहाल तेल उद्योग के कारोबारियों ने सरकार के निर्णय को देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिहाज से सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। खबर है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं के लिए फेसलेस अपील सुविधा की लॉन्च। दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं के लिए फेसलेस अपील सुविधा शुक्रवार को लॉन्च कर दी। आयकर विभाग ने ट्वीट करके इसकी अधिसूचना जारी करने की जानकारी दी है। इसके जरिए सभी तरह की आयकर विभाग का फेसलेस समाधान किया जाएगा। CBDT की ओर से यहां जारी अधिसूचना में बताया गया है कि इसके दायरे में धोखाधड़ी के गंभीर मामलों, कर चोरी के बड़े मामले, संवेदनशील एवं जांच पड़ताल के बड़े मामले, अंतर्राष्ट्रीय कर और कालाधन से जुड़े मामले नहीं आएंगे। इस सुविधा के जरिए भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। अगर किसी करदाता की शिकायत होगी तो उसकी अपील रैंडम तरीके से चुने गए अधिकारी के पास भेजी जाएगी। ये अधिकारी कौन है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं होगी? यह अफसर किसी भी शहर का हो सकता है। दरअसल इस सुविधा के जरिए करदाता अपील कर सकेंगे। फेसलेस अपील का मतलब है कि अपील करने वाले शख्स की जानकारी अधिकारी को पता नहीं चलेगी। सब कुछ कंप्यूटर के जरिए ही तय होगा। नई व्यवस्था लागू होने से किसी चहेते के पास अपील को नहीं भेजा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय के पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की नई व्यवस्था का लोकार्पण किया था, जो कर सुधारों की दिशा में इम्पोर्टेंट कदम है।